वैदिक कहानियों की दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। भारत में एक के बाद एक महान योद्धा हुए जिन्होंने न केवल रणभूमि में अपनी वीरता दिखाई बल्कि धर्म के अनुसार शासन करने हेतु साधु संतों के सुझाव को प्राथमिकता दी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। वे रामदास स्वामी नामक एक महान संत से प्रेरित होकर उन्हें अपना धर्म गुरु मानते थे। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सातारा में स्थित किले पर खड़े थे। तब उन्होंने देखा कि उनके गुरु घर घर भटक कर मधुकरी अर्थात भीख मांग रहे हैं। इस दृश्य को देखकर शिवाजी महाराज बड़े ही विचलित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे शिष्य होने के बावजूद मेरे गुरु को भीख मांगने की क्या आवश्यकता आ पड़ी। वे तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्हें एक कागज दी। कागज पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिखा था कि मैं आपको अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ। मेरे राज्य के साथ सब कुछ आपका हुआ। इसे पढ़कर रामदास स्वामी मुस्कुराकर शिवाजी महाराज से बोले कि तुमने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है, इसलिए आज से तुम भी मेरे साथ भीख मांगने आ सकते हो। दूसरे दिन गुरु रामदास स्वामी और शिष्य शिवाजी महाराज घर घर भटक कर भीख मांगने लगे। सारी प्रजा इस दृश्य को देखकर हैरान रह गई। संध्या के समय रामदास स्वामी और शिवाजी महाराज नदी में स्नान करने पहुंचे। स्नान करने के पश्चात रामदास स्वामी बड़े ही गंभीरता से बोले, हे प्रभु, आपने मुझे राज्य सौंपकर मुझसे कौन सी भूमिका निभाने के लिए कह रहे हो? फिर मुड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा, हम केवल भगवान के हाथों की कठपुतलियां हैं। चाहे राजा हो या भिखारी, हम इस संसार में भगवान के निर्देश से अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। तुमने जिस राज्य का मुझे मालिक बनाया, क्या तुम उस राज्य के मालिक हो? तुम राज्य के रक्षक हो और रक्षक कभी मालिक नहीं हो सकता। मुझे सौंपा हुआ राज्य मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। ये तुम्हारा राज्य नहीं, प्रभु का राज्य है। इसी समझ के साथ इस राज्य पर शासन करो। अपने गुरु के अनमोल वचनों पर अमन कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अंतिम काल तक अपनी भूमिका को बखूबी निभाई और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर राष्ट्र नायक के रूप में विख्यात हुए। आज की कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि भले ही हम इस संसार में विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे हो, परंतु हम सब की मंजिल एक है और वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति। हर महान व्यक्ति के महान कार्यों के पीछे एक ऐसा महान मार्गदर्शक होता है जो उसे महानता के स्तोत्र से परिचय कराता है। तो उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।